हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 जिसका चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। आपको मैंने बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स में जहाँ कहीं पे भी प्रोडक्ट वर्ड आता है वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ये एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई टोटल गिवन हो, जैसे यहाँ पे टोटल गिवन है कि दो बच्चे हैं, जॉन और जीवंती हैं, जिनके पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर ये कहा जाएगा कि दोनों के पास कितने कितने हैं, तो एक की आप एक्स लेंगे और दूसरा का जो टोटल होता है उसमें से उस एक्स को माइनस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखें, इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक सपोज करते हैं हम, किसी के पास 100 रुपीज़ है, एक के पास 20 है तो दूसरे के पास 80 होगा। अब वो 80 कैसे आया? 100 में से इस 20 को हमने माइनस किया है। तो अगर इस 20 की जगह पर x होगा तो दूसरा कितना होगा? दूसरा 100 माइनस एक्स। तो इस टाइप से ये टोटल का एक कॉन्सेप्ट होता है। इस जगह पे स्टूडेंट्स गलती हो जाती है स्टूडेंट से एग्ज़ाम के अंदर। जब सम आ जाता है तो हम एक को तो x से ले लेते हैं, दूसरे को हम x माइनस 100 ऐसे लेके आ जाते हैं, तो ये फिर गलत हो जाता है एग्ज़ाम में। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। तो हम इसे करते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों के 5 मार्बल्स गुम गए ईच। एंड द प्रोडक्ट, यहाँ देखो प्रोडक्ट वर्ड आ चुका है, ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो मार्बल्स बचे हैं उसका प्रोडक्ट 124 है, इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो एक्चुअल में क्वेश्चन जो सेकंड है वो एक एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल से लिया गया है। आपके बुक के अंदर यह क्वेश्चन नहीं लिख करके एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बोला है, तो वहीं से ये ले लिया गया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लेते हैं लेट जॉन हैज़, जॉन के पास x मार्बल्स हैं। तो अब जीवंती के पास कितने होंगे? भाई टोटल 45 थे, इसमें से जॉन के पास x है तो बचे हुए जीवंती के पास हो जाएंगे, तो 45 माइनस एक्स। अब क्या हुआ? बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों के 5 मार्बल्स गुम गए। तो अब नाउ जॉन हैज़, जॉन के पास कितने हैं? x माइनस 5 हो जाएंगे, उसके पास पहले x थे, 5 कम हो गए तो x माइनस 5 हो जाएगा। एंड जीवंती हैज़, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, इसमें से आप 5 माइनस कर दो, यहाँ से कर लो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 124 है, ये यहाँ से 124 लिया हमने। अब इक्वेशन बनाने के लिए हम x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 124 लिखेंगे। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, और x को माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 40 को 5 से माइनस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट माइनस 200, और माइनस 5 को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 5x आ जाएगा इज इक्वल्स टू 124। इसको हम रीअरेंज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आगे ले लेते हैं, 40x और 5x हो जाएगा प्लस का 45x, और माइनस का 200 के पास 124 ट्रांसपोजिंग करके ले आएंगे तो माइनस का 124 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। लाइक के पास लाइक लाने के बाद ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 45x माइनस 200 और माइनस का 124 माइनस का 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ट्राई ये करें कि एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं आए, तो इस पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय -1। एक्स स्क्वायर आप माइनस का न रखें, इससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो जब आप पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 45x माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 324 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि अभी हमने वही मेथड सीखा है। तो इसे अप्लाई करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है माइनस का 45 x का कोफिशिएंट, और c है कांस्टेंट टर्म 324। अब इसे हम 1 को 324 से मल्टीप्लाई करेंगे, 324 ही आएगा। 324 जो है वो जिस जिस कंडीशन में आते हैं मल्टीप्लाई फॉर्मेट में उसे लिख दीजिए, 1 इंटू 324, और 2 से हो जाएगा 2 इंटू 162, 3 से हो जाएगा बिकॉज तीनों की टोटल 9 होती है, तो 3 से होगा, ये 3 से होगा 108 टाइम्स, ये 4 से भी होगा क्योंकि पीछे के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, ये हो जाएगा 81 टाइम्स। 5 से नहीं होगा क्योंकि पीछे 0 5 नहीं है। 6 से हो जाएगा क्योंकि कोई भी नंबर जब 2 और 3 दोनों से होता है तो 6 से भी होगा, तो 6 इंटू 54 6 324 होता है। 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा क्योंकि ये 9 से इसकी टोटल 9 होती है। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल, डिजिट्स की टोटल 9 होनी चाहिए या 9 के टेबल का नंबर होना चाहिए, तो 9 की टेबल में ये हो जाएगा 36 टाइम्स। अब 10 से होगा नहीं, 11 से नहीं होगा, 12 से चेक कर लीजिए आप रफ में जाके, 12 2 24, रिमाइंडर 8, 12 7 84, 27 टाइम्स होता है ये, 12 इंटू 27। 13 14 से 15 15 से नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, अब ये डायरेक्ट 27 से होगा। बट अपने को ये ध्यान रखना है कि ये सब नंबर्स हम जब लिख रहे हैं यहाँ पर तो हमें ये थोड़ा बाद में लिख लें क्योंकि बड़े नंबर्स हैं। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 45 के लिए ब्रैकेट बना लेते हैं, अंदर सिंबल प्लस लगाना है ये वाला, प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से वो नंबर ढूंढो जिनको प्लस करने पर 45 मिल जाए आपको, तो ये हमें ऐसे चेक करते जाना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा तो फिर ये वाला करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये काम आप पहले कर लें, उसके बाद इसे आप स्टार्ट करें, बड़े नंबर्स हो तब। तो 36 और 9 जब आप ऐड करोगे तो आपको 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 36 बड़ा नंबर पहले लिख दें और 9 बाद में लिख दें। फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस 36 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 36x, और माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम बनाएंगे पेयर्स, तो x कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 36 क्योंकि दोनों x से डिविजिबल हैं। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हम लेंगे माइनस का 9 कॉमन, यहाँ सिंबल कॉमन लेना है, दोनों 9 से डिविजिबल है। 9 माइनस 9x माइनस एक्स, 9 से प्लस x टाइम, और प्लस माइनस से माइनस टाइम हो जाएगा 324, 9 से 36 बार डिवाइड होगा इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे हम, और ये जो बाहर नंबर्स हैं उनके लिए एक और ब्रैकेट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें दो फैक्टर्स मिल गए। अब x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 से एक आंसर निकालेंगे, तो एक हो जाएगा प्लस का 36,
और एक x माइनस नाइन इज इक्वल टू 0 से आंसर निकालेंगे तो ये आएगा प्लस का 9। स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों नंबर प्लस क्या हैं, दैट मीन्स दोनों ही एक्सेप्टेबल है। आप ऐसे कई क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पर दोनों नंबर में से एक नंबर माइनस का आता है तो जनरली वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ दोनों प्लस का है इसका मतलब दोनों आंसर करेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, सो जॉन को हमने x एज्यूम किया था तो उसके लिए या तो 36 होगा या 9 होगा, और जीवंती के लिए हमने यूज़ किया था 45 माइनस एक्स, तो एक हो जाएगा 45 माइनस 36, जितना जो हो जाएगा आपके 9, या 45 माइनस 9 जो हो जाएगा 36। तो ये है आपके जॉन और जीवंती के मार्बल्स। इन दिस वे दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से देखेंगे इसको, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे आप, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। हर टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, खर्चा लगा उसे बनाने का, वो था 55 माइनस जितने नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने on a particular day. The total cost of production was 750 और 750 total cost of production था। We would like to find out the number of toys produced on that day। तो उस दिन कितने टॉयज बने ये बताना है। तो इसमें हम लेंगे सबसे पहले let number of toys produced जो होगा x, और cost of ईच टॉय, एक टॉय का कॉस्ट कितना था इसने बोला भी है 55 माइनस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कॉस्ट जो है आपको क्वेश्चन में दे रखी है 750। तो इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय होता है। इसलिए हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 55 माइनस एक्स से, इज इक्वल टू 750। अब x को 55 से करेंगे आपको मिलेगा 55x, x को माइनस x से करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। रीअरेंज करते हैं इसको, तो 750 को हम यहाँ लाते हैं और एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x एंड माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि एक्स स्क्वायर को आप पॉजिटिव रखें, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x हो जाएगा माइनस का 750 हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे लेते हैं a1, b है माइनस का 55 और c है 750, जो एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। अब हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर को आपको सेम लिखना है, माइनस सेम लिखना है, 55 के लिए आपको ब्रैकेट बनाना है, प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अंदर सिंबल वही आता है जो यहाँ पर है, तो प्लस। अब आपको 750 की टेबल्स रिप्रेजेंट करनी है, यहाँ पर लिखनी है, जिसमें प्लस करने पर आपको 55 मिले, तो लिखना शुरू करेंगे आप। तो 750 का 1 इंटू 750 जो तो नहीं होगा क्योंकि ऐड करने पर 751 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा ये क्योंकि पीछे 0 है, 375 जो ये भी नहीं होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से 750 डिवाइड होता है, 7/5 होता है, तो 3 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 250। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल में पीछे के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, जो नहीं है, तो 5 से होगा ये, 5 से 15 टाइम्स 150, तो ये भी नहीं है। और इसके अलावा देखते हैं हम 6 से हो जाएगा क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से ये हो जाएगा 120
5 टाइम्स, 125 टाइम्स। अब सीधा हम 10 से करते हैं, 10 से हो जाएगा 75 टाइम्स। अब 12 से नहीं होगा, 15 से 50 टाइम्स, 15 50 ज़ा 750। 20 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं हम, 750 20 से डिविजिबल है या नहीं है। ये डिविजिबल नहीं है 20 से। आते हैं सीधा 25 से, 25 इंटू 30, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 750 आता है, और इनको ऐड करने पर 55 हो जाता है। तो ये वाला जो है हमारा फैक्टराइजेशन यूज़ होगा। तो यहाँ पर 30 लेना है और यहाँ पर 25। अभी से हम ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 30x, और ये माइनस प्लस फिर माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। पेयर्स बना लेते हैं, इसमें हम x कॉमन लेंगे, डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिलेगा x माइनस 30। यहाँ पर माइनस का सिंबल कॉमन लेंगे, 25 और 750 दोनों 25 से डिविजिबल है तो माइनस 25 कॉमन हो जाएगा। माइनस 25 माइनस 25 से प्लस x टाइम, प्लस 750 माइनस 25 से माइनस 30 टाइम डिवाइड होगा। ब्रैकेट बनाएंगे हम, x माइनस 30 फिर कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम फाइंड करते हैं इसके रूट्स। तो पहला रूट होगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 30। और यहाँ पर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस 25। तो यहाँ पर भी दोनों पॉजिटिव ही आए हैं, इसका मतलब है दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। तो एक बार लेते हैं हम। सो number of toys produced will be 30 और 25, या तो 30 होगा या 25 होगा। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे फाइंड करना था, तो 30 और 25 इज द आंसर। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है।